नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज आपके सामने में आपके चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है चेतन मीना साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक एसटी समाज वाले, एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी आदिवासी समाज का ज़मीन जनरल वाले ने 20 साल पहले कब्जा कर लिया। अब वो एसटी वाला यानी आदिवासी समाज का व्यक्ति न्यायालय में कब्जा वापस लेने के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन जनरल वाले का कहना है कि इस मुकदमा में लिमिटेशन लग गया, यानी समय बीत जाने के बाद यह मुकदमा दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। चेतन आनंद जी, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 65 कहता है कि 12 साल के बाद पोजीशन के लिए रिकवरी मुकदमा नहीं किया जा सकता, यानी पोजीशन रिकवरी भी टाइटल का मुकदमा 12 साल के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन चेतन आनंद जी, इंडियन लिमिटेशन एक्ट आप शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के ज़मीन के लिए लागू नहीं होता, इसीलिए आप निश्चिंत रहें, उस ज़मीन पर आपको वापस कब्जा मिलेगा। अगला प्रश्न है नरेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 2004 के पहले पिता की मृत्यु हो गई है, तो क्या परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों को हक मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है नरेश कुमार जी, हक मिलेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में 2005 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके अनुसार यह कहा गया कि पिता की मृत्यु अगर 2005 या उसके बाद हुई है, तब बेटियों को बेटों के समान पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा के अपने केस में यह वर्डिक्ट दिया कि पिता की मृत्यु अगर 2005 के भी पहले हुई है, लेकिन उस परिवार में पैतृक संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में बेटियों को बेटा के समान उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा। अगला प्रश्न है एडवोकेट सजल प्रताप सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि यूपी और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधवा बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है एडवोकेट सजल प्रताप सिंह, उत्तराखंड लैंड रेवेन्यू कोड का सेक्शन 108 का सब क्लॉज 1 आप पढ़ लें, उसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि पिता की मृत्यु के बाद पिता की पैतृक संपत्ति में उनके बेटा, उनकी विधवा, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को समान रूप से हक दिया जाएगा, समान रूप से शेयर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सागर लहारे साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता ने अपने एक पुत्र को अपना जो खरीदा हुआ ज़मीन था वसीयत कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसी ज़मीन में से 2 एकड़ ज़मीन अपने एक पुत्री के नाम पर दान कर दिया, तो क्या उस पुत्र को जिसके नाम पर वसीयत किया गया था, यह 2 एकड़ ज़मीन जो पिता द्वारा अपने पुत्री को दान में दिया गया, उसे मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है सागर लहारे जी, नहीं मिलेगा, क्योंकि वसीयत को परिवर्तन किया जा सकता है, वसीयत को समाप्त किया जा सकता है। पिताजी ने आपके नाम पर वसीयत की, लेकिन वसीयत में परिवर्तन करते हुए उसी में से 2 एकड़ ज़मीन अपने बेटी के नाम पर वो दान कर दिए। अब आप उस 2 एकड़ ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते हैं, चूँकि आपके पिता ने आपके वसीयत में परिवर्तन करते हुए 2 एकड़ ज़मीन कम कर दिया और अपने बेटी को दान दे दिया। अगला प्रश्न है अर्जुनदीप साहब का। अर्जुनदीप साहब ने अपने प्रश्न में कहा कि क्या सिविल कोर्ट के जजमेंट को एडिशनल कमिश्नर यानी अपर आयुक्त निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है? उत्तर में मुझे कहना है अर्जुनदीप जी, सिविल कोर्ट के जजमेंट को सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट को ही डिसमिस करने का अधिकार है, कैंसिल करने का अधिकार है। कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, किसी के पास सिविल कोर्ट के जजमेंट यानी ऑर्डर को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है लक्ष्मण मंडल का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या एक पिता अपने सारे संपत्ति को किसी एक बेटे के नाम पर दान कर सकता है या वसीयत कर सकता है अगर उसके 5 बेटे हों? उत्तर में मुझे कहना है लक्ष्मण मंडल जी, अगर पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, निजी कमाई की संपत्ति है, तब तो किसी एक बेटा के नाम पर वो दान वसीयत कर सकता है। लेकिन अगर पिता के पास पैतृक संपत्ति है, तो बिना आवश्यक कर्जों की पूर्ति होती हुई किसी एक बेटे के नाम पर वह उस संपत्ति का दान नहीं कर सकता, उससे उस संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया है तो ऐसे दान और वसीयत को कैंसिल कर दिया जाएगा और सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा।